नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से करीब करीब 1.5 साल पहले जब ब्रिक्स की समिट रशिया में आयोजित की गई थी, उस टाइम रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक ब्रिक्स करेंसी को शोकेस किया गया था, जिसको लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है काफी ज्यादा शॉक थी। और उस टाइम हमने एक इस पर वीडियो भी बनाया था। और इससे कुछ मंथ के बाद में ट्रम्प की तरफ से ब्रिक्स देशों को यह धमकी दी गई कि अगर ब्रिक्स के देश डॉलर को रिप्लेस करके ब्रिक्स करेंसी की यहाँ बात करते हैं तो इनके ऊपर में 10% की एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज कर दी जाएगी। लेकिन सडनली रशिया की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रहा है कि रशिया ने एक सरप्राइज मूव किया, जहां रशिया एक बार फिर से यूएस डॉलर की तरफ वापस जाना चाहता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल्स है, जहां ये लिखा हुआ है कि रशिया मेमोज सीज रिटर्न टू डॉलर सिस्टम इन पिच मेड फॉर ट्रम्प। और ओनली ब्लूमबर्ग ही नहीं, आप देख पाएंगे दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। इवन कि यूक्रेन के भी जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्रेमलिन पिचेज रिटर्न टू डॉलर इन यूएस पार्टनरशिप डील। इंडियन मीडिया आउटलेट्स भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। आप मिंट का आर्टिकल्स देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल्स भी यहाँ आप देख सकते हैं। इवन कि रशिया के जो डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है सरगेई रेबकोव, इन्होंने भी रिसेंटली ये कहा है कि सिंगल जो ब्रिक्स करेंसी है ये हमारा एजेंडा है ही नहीं। आप यहाँ पर देख पाएंगे सिंगल ब्रिक्स करेंसी नॉट ऑन एजेंडा सेज रशियाज डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रेबकोव। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले कि रशिया क्यों यहाँ पर वापस डॉलर सिस्टम्स की तरफ जाना चाह रहा है, क्योंकि इसको लेकर ब्लूमबर्ग की तरफ से ये आर्टिकल पब्लिश किए गए कि हाल ही में रशिया के जो मेमो है या डॉक्यूमेंट्स है इन्हें यहाँ पर रिव्यू किया गया ब्लूमबर्ग की तरफ से, जहां पर रशिया की तरफ से ट्रम्प को 7 प्रपोजल्स यहाँ पर दिए गए हैं। खैर ये 7 प्रपोजल्स क्या है हम लोग तो बात करेंगे, लेकिन इसके बदले में रशिया यूएस से ये चाहता है कि जो यूक्रेन को लेकर हमने आज से कुछ टाइम पहले डेडलाइन जो ड्रॉ किया था और जो शर्तें यहाँ पर रखी गई थी रशिया की तरफ से, इसे यूएस पूरा करे इस 7 प्रपोजल्स के बदले में। खैर आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन जो वॉर है ये अब 4 साल कंप्लीट होने वाले इसी फरवरी के मंथ में, जो 22 फरवरी को स्टार्ट हुआ था 2022 के टाइम में, एक वीक के बाद में ये अपने 4 साल को पूरा करने वाला है। इसको लेकर काफी नेगोशिएशंस हुई, इवन कि ट्रम्प और पुतिन के बीच में भी अलास्का समिट हुई। इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन निकल नहीं पाया। लेकिन रशिया की तरफ से रिसेंटली जो ट्रम्प का प्रपोजल दिए गए हैं, जिसमें पुतिन की तरफ से फोसिल फ्यूल को लेकर, नेचुरल गैस को लेकर, ऑफशोर ऑयल को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, यहाँ तक कि यूएस के जो कॉर्पोरेट है एक्सन मोबिल या बाकी जो अदर कंपनीज है इनको भी यहाँ पर फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। और ट्रम्प तो चाहते भी है कि यूएस दुनिया भर के देशों के साथ में ऑयल को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर यहाँ पर डील करें। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। तो अगर आपको याद हो आज से 4 साल पहले 2022 के टाइम में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है, उसके जस्ट बाद में यूएस की तरफ से रशिया के अगेंस्ट में काफी एक्शंस लिए जाते हैं, जहां पर रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से बाहर किया जाता है। इतना ही नहीं, रशिया के जो फॉरेन रिजर्व्स है इन्हें भी फ्रीज कर लिया जाता है, क्योंकि रशिया के जो फॉरेन रिजर्व्स है ये यूएस में हो या फिर ईयू में हो, ये टोटल $300 बिलियन के आसपास में है। इसके अलावा भी यूएस की तरफ से काफी सैंक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं। और स्विफ्ट से बाहर करने के बाद में रशिया डॉलर में ट्रेड भी नहीं कर पा रहा था। तो इसके बाद रशिया के पास में ऑप्शन था इंडिया और चाइना, जहां पर रशिया ने लोकल करेंसी में भारत और चाइना के साथ में ट्रेड करना स्टार्ट किया। भारत की तरफ से भी जो कच्चा तेल का इंपोर्ट है ये 40% तक बढ़ जाता है रशिया के साथ में। इतना ही नहीं, ब्रिक्स की तरफ से ये भी अपडेट निकल के आना स्टार्ट होता है कि ब्रिक्स कंट्री जो है ये डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं। डी डॉलराइजेशन को लेकर यहाँ बात की जा रही थी। रशिया गोल्ड रिजर्व्स को कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट कर रहा था, युआन रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहा था, जिससे चाइना को फायदा हो रहा था। और इन सब का परिणाम क्या हुआ कि रशिया चाइना के बीच जो ट्रेड है ये लोकल करेंसी में 95% होने लगा, भारत के साथ में 90% ये होने लगा। और जहां रशिया 2021 के टाइम में अपने ट्रेड के लिए डॉलर जो है वो 52% यूज करता था, ये 2023 के टाइम में घटकर ये 30% से भी कम हो चुका है। इवन की करंट जो डेटा है ये और भी ज्यादा कम है। और इसके बाद जब ट्रम्प अगेन जब प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस के, दुनिया भर के देशों के ऊपर में रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज की जाती है। इवन की भारत के ऊपर में एक्स्ट्रा 25% टैरिफ इंपोज की गई रशिया से कच्चा तेल खरीदने के मामले में। और ये सब चीजें रशिया के लिए इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा झटका था। और इसी कारण आज के टाइम में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि गोइंग बैक टू डॉलर, रशिया आज के टाइम में ये कह रहा है। और रशिया के जो डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है सरगेई रेबकोव, अब इनका ये मानना है कि जो सिंगल ब्रिक्स करेंसी है जिसको लेकर आज से 1.5 साल पहले बात की जा रही थी, ये हमारा एजेंडा तो है ही नहीं। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि रशिया का जो सीक्रेट मेमो है जिसे ब्लूमबर्ग की तरफ से रिव्यू किया गया है, जिसमें रशिया की तरफ से यूएस को 7 प्रपोजल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये 7 प्रपोजल्स है क्या? पहले तो रशिया ने यहाँ पर ज्वाइंट एनर्जी स्ट्रेटेजी के बारे में बात की है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि रशियन कंपनी और यूएस की जो कंपनीज है ये नेचुरल गैस और ऑफशोर ऑयल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेगी। फोसिल फ्यूल सेक्टर में यूएस और रशिया दोनों के बीच में कोलैबोरेशन फिर से देखने को मिलेगा। और अगर यूएस चाहे तो रशिया के क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स में ये इन्वेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि आज के टाइम में 40% ग्लोबल पैलेडियम की जो सप्लाई है ये रशिया कंट्रोल करता है। पूरे वर्ल्ड का जो 10% ऑयल है ये रशिया प्रोड्यूस करता है। 17% ग्लोबल नेचुरल गैस रिजर्व्स है। यहाँ तक कि रशिया ने यह भी कहा है कि रशिया डॉलर सेटलमेंट में और स्विफ्ट लाइक पेमेंट सिस्टम्स में फिर से री एंट्री चाहता है। यहाँ पर रशिया ने यह भी कहा है कि यूएस जो कंपनीज है
अगर रशिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्हें यहाँ पर इंसेंटिव भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, 2022 से पहले रशिया और यूएस के बीच में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और एविएशन को लेकर भी जहां पर कॉपरेशन देखने मिलता था, इसे भी यहाँ पर रिज्यूम करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ जो मिनरल है, जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी ज्वाइंट वेंचर्स को लेकर एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। अब सवाल ये निकल के आता है कि अगर रशिया इतना कुछ करने के लिए तैयार है, फिर से डॉलर की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, तो रशिया इसके बदले यूएस से कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगा ही। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आज के टाइम में रशिया का जो कंट्रोल है ये यूक्रेन के लुहांस्क से लेकर दोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, जहां आज के टाइम में रशियन आर्मी डिप्लॉयड है, यूक्रेन इस रीजन को कंप्लीटली गिव अप कर दे। रही बात क्रीमिया की, तो क्रीमिया को लेकर यहाँ पर यह कहा गया कि 2014 के टाइम में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था और तब से लेकर क्रीमिया को लेकर जो रिकॉग्निशन है ये मिल नहीं पाया, तो यहाँ पर रशिया ये चाहता है कि क्रीमिया को यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए और यूक्रेन जो नाटो में ज्वाइन करने को लेकर जो डेस्परेट है इसे भी गिव अप करना होगा। मीन सेम चीज यहाँ पर रिपीट की गई है, जिसको लेकर रशिया पहले भी यूएस से, यूक्रेन से और ईयू से बात करता रहा है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो आर्म्ड फोर्सेस है इस पर भी कैप लगाने की जरूरत है। मीन्स कुल मिलाकर यहाँ पर जो यूक्रेन है ये एक बफर स्टेट की तरह काम करने वाला है बिटवीन रशिया और नाटो कंट्रीज के बीच में। अब सवाल ही निकल के आता है कि इन सबका जो जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है ये क्या हो सकता है, क्योंकि जहां अब तक हम और आप ये बात करते आ रहे थे कि डॉलर के डोमिनेंस को कम किया जाएगा, यूएस और रशिया के बीच में ट्रेड को लेकर कॉपरेशन देखने की चांसेस काफी कम है। तो अगर यूएस की बात करें तो यूएस का जो डॉलर है जो 59% ग्लोबल रिजर्व में शेयर रखता है, इससे तो फायदा होगा ही। जो यूएस की जो एनर्जी लॉबी है ये भी एम्पावर्ड फील करेंगे, क्योंकि जब ट्रम्प दूसरे प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने ये कहा था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, ये बेसिकली यहाँ पर फोसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में ही कहा गया था। नेक्स्ट फायदा यहाँ पर यूएस को ये भी होगा कि इससे जो चाइना है स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर आइसोलेट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो मिनरल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो सिक्योरिटी है ये भी इससे इनहेंस होगी। और पिछले साल जब ट्रम्प और पुतिन दोनों के बीच जब अलास्का समिट में मुलाकात हुई थी, कहा यह भी जा रहा था कि उस टाइम में भी यहाँ पर पुतिन की तरफ से ट्रम्प को कुछ प्रपोजल्स दिए गए थे, लेकिन उस टाइम ट्रम्प को पुतिन की जो प्रपोजल्स है ये पसंद नहीं आए थे। लेकिन रिसेंटली रशिया के जो मेमो है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बातें की जा रही है, जिससे ये लग रहा है कि ट्रम्प को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ट्रम्प का जो स्ट्रेटेजिक स्टाइल है वो काफी ट्रांजेक्शनल है, डील बेस्ड है। और पिछले कुछ टाइम में आपने देखा भी होगा कि ट्रम्प पहले टैरिफ इंपोज करते हैं, इसके बाद में उस देश के साथ में ट्रेड डील करते हैं। मिस कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो ये जीतने में विश्वास रखते हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर ट्रम्प ने भी पहले कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो 24 घंटे के अंदर में ये जो वॉर है ये रोक दिया जाता। तो यूक्रेन वॉर को एंड करना ये ट्रम्प के लिए भी एक लेगेसी विन होगा। इससे रशिया चाइना जो एक्सेस है ये भी ब्रेक किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं यूएस के लिए स्ट्रेटेजिक विन होने वाला है। डॉलर के डोमिनेंस को फिर से रीस्टोर किया जा सकता है, लेकिन ये चाइना के लिए बिगेस्ट लॉस होने वाला है, क्योंकि चाइना अब तक रशिया से जो सस्ते रेट से कच्चा तेल परचेज करता रहा था ये दे एंड हो सकता है। यहाँ तक कि चाइना जो अपने गुड्स रशिया में बेचता है इसकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये बढ़ सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम से चाइना जहां फोकस कर रहा था कि अपनी जो करेंसी युआन है इसे इंटरनेशनलाइज किया जा सके, और इस पर काफी आर्टिकल पब्लिश हुए थे जहां हमने काफी वीडियोस बनाए थे। तो इसके बाद में चाइना का जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है ये स्ट्रक्चरली काफी कमजोर होने वाला है। रही बात ईयू की, तो अब तक जहां पर ईयू और यूएस के बीच में ग्रीनलैंड को लेकर टेंशन चल रहा था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ साथ जो डिजिटल ऑटोनॉमी है इसको लेकर टेंशन चल रहा था। यहां तक कि यूएस और ईयू मिलकर रशिया के ऊपर में जो सैंक्शंस इंपोज किए हैं ये भी अब कोलैप्स हो सकता है। ईयू का जो ग्रीन एजेंडा है, जहां पर फोसिल फ्यूल का जो यूज है ये कम करना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, ये भी इससे अंडरमाइन होगा, क्योंकि रशिया के इस मेमो में फोसिल फ्यूल को लेकर भी यहाँ प्रपोजल दिया गया है। एनर्जी को लेकर भी जहां ईयू रशिया के ऊपर डिपेंड हुआ करता था, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जहां ईयू ने इसे रोक दिया था और अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को जहां डाइवर्सिफाई किया था, तो ईयू की जो चिंता है यहाँ भी बढ़ने वाली है। मीन्स अगर रशिया और यूएस के बीच में अगर ये डील होता है तो इसका जो कोलेटरल डैमेज है ये ईयू को यहाँ पर चुकाना होगा। और आज से कुछ टाइम पहले यूएस और ईयू दोनों मिलकर यहाँ पर जो यूक्रेन प्रोस्पेरिटी प्लान को लेकर बात कर रहे थे, जहां $800 बिलियन खर्च करने की बात की जा रही थी, इसका भी दे एंड हो सकता है। और रही बात भारत की, तो भारत के लिए कहीं कहीं स्ट्रेटेजिक गेन ही है, क्योंकि सैंक्शंस को लेकर जो प्रेशर है इससे यहाँ पर कम हो सकता है। और अगर यूएस रशिया के बीच में ट्रेड कॉपरेशन देखने मिलता है तो ये एनर्जी ट्रेड को भी स्टेबलाइज कर सकता है। और रही बात डॉलर को लेकर, तो भारत ने कभी भी यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट में बात नहीं कही है। हाँ, भारत ने हमेशा यहाँ पर यह कहा है कि अगर आपका डॉलर जिंदाबाद है तो हमारा रुपीज भी जिंदाबाद है, क्योंकि रिसेंटली आरबीआई की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रुपीज को इंटरनेशनलाइज करने के लिए काफी स्टेप्स लिए गए हैं, और ये स्टेप्स काफी साइलेंट थे। रही बात ब्रिक्स करेंसी को लेकर, भारत ने कभी भी ब्रिक्स करेंसी को सपोर्ट किया ही नहीं है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।